जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी। तो आज फिर एक मोटिवेशनल वीडियो लेके हम आए हैं। लाइफ के फैक्ट उठाते हैं, लाइफ में जो मोटिवेट करता है ऐसे टॉपिक हम ले आते हैं। कभी प्यार के, कभी मोहब्बत के, कभी हर तरीके के हम ला रहे हैं गानों के अकॉर्डिंग। तो आज भी ऐसा ही गाना बहुत फेमस है, अनिल कपूर जी का मूवी है और नूतन है शायद इसमें, तो उस मूवी का ही गाना आज हमने लिया है। तो चलिए आज इस पे हम ब्लॉग बनाते हैं। जैसा कि बोला गया है गाने में कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संगे। हाँ जी, जिंदगी हमेशा हर कदम पे जंगी है। पता नहीं, जिंदगी का हमें आगे का पता नहीं, पीछे बीत गया वो तो हम जानते, बट आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। पता नहीं कल आगे, 1 मिनट में हम ठीक है, 1 मिनट बाद में पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। तो वो जंग होती है और उन सब चीज़ों से लड़के हम आगे बढ़ते हैं, वो होती है ज़िंदगी। बट ज़िंदगी में ये सब कुछ हम अकेले कर लें ये भी पॉसिबल नहीं होता। अगर हमारे साथ कोई मजबूत साथी है, अगर सहारा है, तो वो जंग हम आसानी से जीत जाते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में अगर कुछ हुआ है ऐसा, बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा कुछ घटित हुआ है ऐसा, उसमें अगर हम अकेले हैं तो हमें शायद बहुत मुश्किल होता है समय बिताना। और अगर साथ में कोई ऐसा है, या तो हमारा लाइफ पार्टनर हो, या हमारे कोई फ्रेंड्स हों, या हमारी पूरी फैमिली हो, वो अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो ये पल भी बीत जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि कहते हैं ना, वक्त का मरहम हर जख्म को भर देता है। ऐसे ही कोई भी जंग हो, अगर साथ अपनों का हो ना, तो आराम से जीती जा सकती है। ऐसे ही हमारे आगे भी यूट्यूबर जो बनना चाहते हैं उनकी भी कोई कम जंग नहीं है, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा उन्हें सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उन्हें सुननी पड़ती है, हर लोगों को जवाब देना पड़ता है। ऐसी ही ज़िंदगी होती है यूट्यूबर्स की भी। उसमें बस सहारा किसका होता है? ऑडियंस का। जैसे कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं भी हर जंग को पार कर लूँगी। कोई ना, इतने सारे लोग अगर अच्छा करते हैं और एक दो ने नेगेटिव कमेंट्स कर भी दिए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे अच्छे लोगों का सपोर्ट है। और अब तो मेरी फैमिली में बहुत सारे मेरे फेसबुक वाले अंकल आंटी वगैरह, दादी वगैरह सब आते जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो और ज़्यादा अच्छा करने का मन करता है। तो आप लोग अगर संग हैं तो हम हर जंग जीत जाएंगे। तो बहुत छोटी जंग है, पता नहीं लोग बाग तो कितनी परेशानियों से निकल कर आगे बढ़ जाते हैं। और ये भी बात सच है, जो आगे बढ़ा है ना, उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, और मज़ा भी उसी में। अचानक से अगर है ना कुछ सफलता मिल जाए बिना मेहनत किए तो उसका मज़ा नहीं आता। अगर हमें कुछ करने के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद सफलता मिलती है ना, तो उसमें है मज़ा। तो किसी को होता है ना, जैसे बाप की जायदाद मिल गई, आराम से उनकी ज़िंदगी कट गई, तो उन्होंने देखा ही क्या है स्ट्रगल, कैसे मेहनत करते हैं, कैसे लाइफ को जिया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, उन्हें कुछ नहीं पता। और एक जगह जहाँ कुछ भी नहीं है, बाप की ना कोई जायदाद मिली है, ना कोई सहारा मिला है, बट उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे, पैरों पे खड़े होके कुछ बने हैं ना, वो ज़िंदगी है, उसमें मज़ा है। वो चीज़, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत मेहनत करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मज़दूर लोग होते हैं, तो उन्हें यूं ही नींद आ जाती है, सुख की नींद आती। क्यों? क्योंकि वो बहुत थक चुके होते हैं। दूसरी जगह अगर कोई बहुत पैसे वाले हैं तो वो बैठे रहते हैं सारे दिन, कोई काम नहीं होता, तो उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें 10 बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि वो कब तक सोएं, कितना सोएं, फालतू बैठे हैं। और कहते हैं ना, फालतू दिमाग तो शैतान का घर होता ही है। 10 तरह की बातें सोचते हैं, 10 टेंशनें होती हैं, बस लग जाती है उन्हें बीमारियां, नहीं सो पाते, नहीं आती अच्छी नींद। अपने आप को इतना बिजी रखिए, इतना थकाइए कि आराम से रात को नींद आ जाए।
तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे हम हर ज़िंदगी है, देखिए ज़िंदगी में ये तो नहीं हमेशा हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें। खुशियाँ और दुख, सुख दुख तो एक पहिया है जो आते घूमता रहता है, कभी सुख कभी दुख। बट जो इन सब से निकल के आराम से पार कर गया वो इंसान है। कई लोग नहीं सहन कर पाते तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और कुछ अपने साथ गलत भी कर लेते हैं। बट गलत नहीं करना चाहिए। गलत करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम तो चलो चले गए, बट हमारे माँ बाप के साथ क्या होगा, पीछे से लोग बाग उन्हें कितना सुनाएंगे। चाहे हमने डिप्रेशन में किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, बट लोग बागों को कहने का मौका मिल जाता है। कुछ भी कह देते हैं, हाँ ऐसा होगा, उसने ऐसा किया होगा, उसका इससे चक्कर होगा, या उसके कर्जा होगा, या उसने कुछ गलत 10 बातें कह देते हैं लोग बाग बिना जाने, क्योंकि वो तो गया, मर गया, मरने के बाद वो तो अपनी सफाई देने आ नहीं सकता। तो कुछ भी लोग कहने लगते हैं। तो मरना तो कोई चीज़ का सलूशन है ही नहीं। डट के रहिए, संभल के रहिए और हर जंग का सामना करिए। अगर ऐसे ही सैनिक सोच लें कि नहीं ये तो बहुत बड़ी सेना है, हम कैसे लड़ पाएंगे, तो वो तो फिर हार जाएं। सैनिक की तरह बनिए। सैनिक पता है क्या करते, कितने भी कम हो बट दुश्मन को एहसास भी नहीं होने देते कि वो कम है, उनकी ताकत कम है। उनमें इतनी शक्ति रहती है, इतना पावर होता है, दिखाई देता है, चाहे 2 हो ना, 2 ही 10 पे भारी पड़ जाएंगे, तो वो रियली में जंग जीत जाते हैं। दिमाग शक्ति अपने पास रखिए। अपना मतलब ये सोचिए कि नहीं हम किसी से कम थोड़ी हैं, हम में है इतनी ताकत कि हम हर जंग पार कर जाएंगे। तो बिल्कुल कर जाएंगे। देखना कभी भी भगवान ऐसा नहीं है, ये मरना जीना होता रहता है, सबकी लाइफ में होता है। बट भगवान ऐसी शक्ति दे देता है, हमें लगता है पता नहीं कैसे रहेंगे, बट पता नहीं क्या वो भी शक्ति भगवान दे देता है कि हम किसी को भूल पाएँ या किसी दुख से निकल पाएँ। उसके लिए हमें बस अपने आप को बिजी करना होगा। इतना बिजी कर लीजिए कि हमें सोचने का टाइम ही नहीं मिले। थका दिए, मतलब इतना काम करिए दिन भर कि हम थक जाएं, थक के चूर हो जाएं। अपने आप नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी, अच्छे से सोएंगे तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं रहेगी। हम क्यों सोचेंगे, फालतू बातें सोचेंगे नहीं, टेंशन नहीं होगी, बीमारियां नहीं होंगी। तो कोई भी काम हम करते हैं ना, तो उसमें हमें घाटा भी लग सकता है, मुनाफा भी लग सकता है। अगर ये सोच के हम कुछ करें ही ना, तो फिर कैसे काम चलेगा। हमें तो करना पड़ेगा, एक बार तो रिस्क लेनी पड़ती है हर काम में। डर के तो नहीं होता ना, हम सोच लें नहीं ऐसे अगर करेंगे तो हो सकता है हमारा पैसा डूब जाए या कुछ हो जाए। सोच समझ के संभल के अगर किया जाता ना कोई काम, तो सब ऐसा ही करते। बट सब रिस्क लेते, थोड़ी रिस्क भी ज़रूरी है और थोड़ी हिम्मत भी ज़रूरी है। कोई भी काम हो, हम करने से पहले ठीक है सोचना भी चाहिए कि ऐसा करेंगे तो हम कहाँ से कैसे करेंगे, वो बात सही है। बट जिसमें पैसा नहीं लग रहा ना, अगर हमारे हाथ की और हमारे मतलब खुद की मेहनत है, उससे हम आगे बढ़ पा रहे हैं ना, तो उसमें हमें रिस्क ले लेनी चाहिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा क्या गया है, दिमाग और मेहनत ही तो गई है। कुछ तो ऐसे तो नहीं, हाँ बहुत बड़ी रिस्क होती है ना, जहाँ हमारे बैकग्राउंड नहीं है कि हम कमा सकते हैं इतना, उसमें रिस्क लेना बहुत गलत बात है। जैसे कई लोग जुआ वगैरह ये इसमें रिस्क लेते हैं ना, वो तो गलत ही है। देखिए उसमें हमें फ़ायदा होता है ना, तो नुकसान भी हो जाता है। हम फ़ायदे के लालच के चलते कुछ ज़्यादा हमें लत लग जाती है ना, तो उसमें हम बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी लत नहीं लगानी चाहिए। हाँ अगर हमारी मेहनत से कुछ हो रहा है, तो हम में कुछ टैलेंट है, तो उसे हमें दिखाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे पता पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे दिखाएंगे तभी तो पता पड़ेगा दुनिया को। घर में बैठे तो कोई नहीं देखता। और आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे अगर हम कुछ करते हैं, हमें है इतना जज्बा और इतनी टैलेंट है हमें, तो लोग बाग ज़रूर हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमें देखते भी हैं। बस ये है कि कुछ लोगों को इसमें समझ नहीं होती, समझ का फ़र्क पड़ जाता है कि हर लोगों को समझ नहीं होती कैसे क्या किया जाए, उसमें ज़रूर होता है। बाकी अगर है कभी ना कभी हो जाता है सक्सेस, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और दुख देखिए, दुख तो आते ही रहते हैं बहुत। उन दुखों को हम अगर हमें किसी ने गिराया है ना नीचे, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको उठ के दिखाएं। अगर ये हमने कर लिया ना, हम गिर के उठे। कभी आपने चींटी को देखा है, चींटियों से मैंने सीखा है कि चींटी को कभी भी चींटी एक जगह पे आ रहा है ना, उसको आप हटाएंगे ना हाथ से,
कितनी भी बार हटा दो वो फिर उसी जगह आएगा। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है। चींटियों को देखिए, कोई इतना बड़ा, मतलब खुद इतनी सी होती है, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां लेके एक से नहीं जाता, दो जने मिल जाते, तीन जने मिल जाते, थक जाएंगी फिर थोड़ी देर ले जाएंगी, फिर थक जाएंगी फिर थोड़ी दूर ले जाएंगी, बट वो ले जाके ही मानती हैं। गिलहरी को भी ऐसे ही देख लिए। जानवर लोग जब इतना कर सकते हैं, कभी बया का घोंसला देखा है? सोच भी नहीं सकते कि हम बना सकते हैं ऐसा। इतनी, मतलब इतना प्यारा घोंसला वो बनाती है। कभी पेड़ पे लटके रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, देखने में कितना प्यारा लगता है। और वो एक एक तिनके से ले जाके बनाती है। कितनी मेहनत लगती होगी ना, बट उसमें हौसला है। उसे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखने के लिए घर बनाना है और वो बनाती है। कई बार टूट जाते हैं उनके घर, कभी बंदर तोड़ जाते हैं, कभी बारिश से, कभी किसी से उनका घर खराब हो जाता है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, दूसरा घर बनाती हैं। ऐसे थोड़ी ना ज़िंदगी जीना छोड़ दो, हम हार मान जाए। हार मानने से कुछ नहीं होता, हमें फिर उठ के संभलना है, हमें फिर मेहनत करनी है। ज़रूर होगा ऐसा। हाँ, ये देखिए कि हमें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, उस चीज़ को हम पहचान गए ना कि हम कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस हम में है ना कि हाँ, हम कर सकते हैं। ऐसे नहीं जो हमें चीज़ आ ही नहीं रही तो उसमें हम लग जाए ना, तो वो भी शायद टाइम ख़राब करना होगा। कि जो हमें उसका कुछ भी आगे पीछे का, ऊपर नीचे कुछ भी पता नहीं, हम जानते नहीं हैं उसमें, तो फिर भी हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट अगर हमें कुछ करने में अच्छा लग रहा है ना, और हमें अपने आप पे 100% भरोसा है कि हम ये कर सकते हैं, तो वो काम हम कर सकते हैं। छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता कि हम मज़दूरी ही क्यों करें। हमें ना, इतने पढ़े लिखे, कई लोग होते हैं पढ़े लिखे हैं फिर भी बहुत छोटा धंधा करने लग जाते। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा सक्सेस हो जाए। बहुत लोगों को देखा है कि ये ना बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो नहीं नौकरी लग पाते। सबके लिए तो नौकरी नहीं है ना, जिसको लगनी होती है वही लगते हैं। मेहनत करने के बाद भी कई लोग रह जाते हैं, तो वो क्या हार के बैठ जाएं? और जगह काम करते हैं वो, और कुछ में अपनी तकदीर आजमाते हैं, तो हो जाते हैं सक्सेस। सक्सेस नहीं होते ना, तो इतना तो कर ही लेते हैं कि अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का गुजारा कर लें और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। किसी के आगे हाथ फैलाना, गलत धंधा करना, गलत काम को करने से तो बेटर है कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता, काम करने में कोई शर्म नहीं होती, हमें वो कर लेना चाहिए। ज़रूर हम सक्सेस होंगे। तो आई होप जो मैंने गाना गाया था, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, रियली में बहुत बड़ी जंग है। हमें नहीं पता होता है कल हमारे साथ क्या होने वाला है, बट हमें इतनी हिम्मत है ना, हमें इतनी जज्बा है कि नहीं, हम हर जंग को पार कर लेंगे। हमें तो खुद को संभालना है, साथ में अपनी फैमिली को भी संभालना है। इतना हमें आ गया ना, तो हमारी ज़िंदगी में कभी ना कोई रुकावट नहीं आएगी, हम हर जंग को पार कर लेंगे। और अगर कोई हमारे साथ है ना, फैमिली वाले, अच्छा फ्रेंड, अच्छा दोस्त, अच्छा लाइफ पार्टनर, फिर तो कोई जंग भारी नहीं है, फिर तो आराम से हम ले लेंगे। जैसे चींटियाँ एक नहीं ले जा पाती, बहुत सारी मिलके ले जाती हैं किसी भी रोटी के टुकड़े को या कुछ भी। वैसे ही अगर हमारी फैमिली का बैकग्राउंड हमारे साथ में है और कोई अच्छे फ्रेंड्स और हमारे सपोर्ट करने वाले साथ में, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यही उम्मीद मैं आप लोगों से भी करूँगी कि अगर आप लोग मुझे साथ देंगे, सपोर्ट देंगे। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मेरी यूट्यूब फैमिली पे, बहुत प्यार सपोर्ट करते हैं। बट ये है कि थोड़ी मेहनत तो कर ही रही हूँ, किस्मत है आगे। बाकी अगर ऐसा ही रहा ना, तो ज़रूर कामयाब होंगी, ये मैं वादा करती हूँ आपसे। मैं छोड़ूंगी नहीं, ये करती रहूँगी। ये नहीं तो वो सही, एक यूट्यूब चैनल नहीं हुआ सक्सेस, मैंने दूसरा खोला है। ये भी नहीं होगा तो तीसरा खोलेंगे, बट हम करेंगे। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिला तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे। तो ध्यान रखिए अपना। मुझे तो सपोर्ट करते ही, मेरा ध्यान तो रखते हैं, अपना भी रखिए। और ऐसे ही मुझे हमेशा अपना प्यार सपोर्ट देती रहिए, ये तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ आपसे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय।